नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी हैं वो लाइव जुड़ जाए ताकि अपना वो सेशन को है वो स्टार्ट कर सके। आज अपना जो है वो 13वां टेस्ट है और आज अपन जो है वो 1201 से लेके 1300 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका है वो डिस्कशन करेंगे। तो जितने विद्यार्थी हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए, सेशन अपना है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अपन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? दीजिए जवाब। श्वेत प्रकाश जो होता है वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, श्वेत प्रकाश जो शब्द है वो न्यूटन ने दिया था। ठीक है, और न्यूटन ने कहा था कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो होता है श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को वो न्यूटन ने नाम दिया था, क्या श्वेत प्रकाश दिया था? तो आप बताइए श्वेत प्रकाश है वो कितने रंगों में मिलकर बना होता है? ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 रंग, और जिनका क्रम हम जानते हैं बेनी आ है पीनाला। ठीक है, जिनका क्रम क्या होता है? जिनका क्रम होता है बेनी आ है पीनाला। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्वेत प्रकाश जो शब्द है वो न्यूटन ने दिया था, और श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। और वो रंग होते हैं कौन से? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्न में इनमें से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बताइए भाई, इनमें से कौन सी धातु है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मैं बता दूं आपको, प्रकृति में मुक्त अवस्था में वही धातुएं पाई जाएगी जो क्या होगी? कम क्रियाशील होगी। ठीक है, कम क्रियाशील जो धातु होगी वो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी, और अभिक्रिया नहीं करेगी तो वो प्रकृति के अंदर है वो मुक्त अवस्था में पाई जाएगी। तो आप मुझे जवाब दीजिए, आयरन, कॉपर, जिंक और सोना में से कौन सी धातु है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, अपने को पता है सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे नीचे धातु होती है कौन सी? सोना, चांदी और प्लेटिनम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको उत्कृष्ट धातुएं? क्योंकि ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से उपधातु है, बताइए इनमें से कौन सी है वो उपधातु है? सोना, चांदी, प्लेटिनम और एंटीमनी। दीजिए जवाब, इनमें से कौन सी जो है वो उपधातु है? सोना, चांदी और प्लेटिनम। देखिए सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों को हमने अभी नाम दिया था क्या? उत्कृष्ट धातु है वो इनको नाम दिया था, क्योंकि इनका उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग है वो किया जाता है आभूषण बनाने के अंदर। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंटीमनी। एंटीमनी जो होती है वो क्या होती है? कि उपधातु होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर है वो 6 उपधातु हैं। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट, कॉपर फास्फेट होता है, कॉपर सल्फेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, जिंक फास्फेट होता है। दीजिए जवाब। ठीक है, मैंने आपको एक दिन बताया था कि नीला थोथा के अंदर है वो 5 अणु क्या होते हैं? 5 अणु जो होते हैं वो किसके होते हैं? जल के होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर सल्फेट, और इसका फॉर्मूला हो गया CuSO4.5H2O। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है? बताइए भाई, किस धातु को है वो सफ़ेद सोना कहा जाता है? दीजिए जवाब, किस धातु को है वो सफ़ेद सोना कहा जाता है? ठीक है, तो जिंक, चांदी, प्लेटिनम या फास्फोरस। दीजिए जवाब, किस धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्लेटिनम। जो इसका प्रतीक होता है पीटी, प्लेटिनम को क्या कहा जाता है? सफ़ेद धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किन तत्वों का उपयोग है वो आतिशबाजी में किया जाता है? आतिशबाजी का मतलब अपन कह सकते हैं पटाखे वगैरह जो होते हैं उनके अंदर है वो किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है? दीजिए जवाब, किन तत्वों का प्रयोग है वो आतिशबाजी में किया जाता है? बेरियम, स्ट्रोंशियम, सोडियम और उपयुक्त सभी। दीजिए जवाब। अपने को पता है कि बेरियम के कारण है वो आतिशबाजी के अंदर है वो हरा रंग दिखाई देता है, स्ट्रोंशियम के कारण है वो आतिशबाजी के अंदर है वो लाल रंग दिखाई देता है, और सोडियम के कारण कैसा रंग दिखाई देता है? पीला रंग दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन है वो याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किन रेडियो एक्टिव तत्व के भारत में विशाल भंडार है? बताइए भाई, भारत के अंदर जो है वो किन रेडियो एक्टिव तत्वों के विशाल भंडार है? यूरेनियम के, पोलोनियम के, थोरियम के या फिर रेडियम के? दीजिए जवाब।
भारत में किस तत्व के विशाल भंडार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा थोरियम है, जिसका प्रतीक क्या होता है? TH होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 होता है। तो आपको याद रखना है थोरियम। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दीजिए भाई। हीमोग्लोबिन के अंदर है वो कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक रक्त वर्णक होता है, जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक रक्त वर्णक होता है जिसको अपन शोषण वर्णक भी बोलते हैं। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का ऐशक है? बताइए, बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का ऐशक होता है? एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर या फिर लोहा। ठीक है, अपने को पता है अपन है वो बॉक्साइट को है वो एल्यूमिना भी कहते हैं, बॉक्साइट को है वो एल्यूमिना भी कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है वो किसका ऐशक होता है? एल्यूमिनियम का ऐशक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे दीजिए, बहुत ही आसान सा और क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए जिसको अपन प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर आता है। किस विटामिन को प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ए को कहते हैं। एकमात्र विटामिन जो यकृत के अंदर संचित होता है वो भी कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सबसे अच्छा स्रोत होता है इसका गाजर और गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस जो है वो एक ट्रांसजेनिक पादप होता है। ठीक है, गोल्डन राइस। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए इसका कि तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बताइए भाई, किस विटामिन की कमी से है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं? B1, B2, B3, B4, जल्दी से जवाब दे दीजिए। किस विटामिन की कमी से है वो बाल सफ़ेद हो जाते हैं? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा B3। ठीक है, B3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मांसपेशी में किस अम्ल के जमाव के कारण है वो थकान महसूस होती है? बताइए भाई, इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो। मांसपेशी के अंदर किस अम्ल के जमाव के कारण है वो थकान महसूस होती है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल और एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अपने को पता है कि जब मांसपेशी के अंदर ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? अभाव होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन के अंदर अपन कह सकते हैं कि थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इस क्वेश्चन को तो आप रट लो, याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मांसपेशी में है वो लैक्टिक अम्ल का जमाव कब होता है? तो आपको याद रखना है कि मांसपेशी में जब ऑक्सीजन का अभाव होता है तब लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस रोग का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है? बताइए भाई, किस रोग का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो किस रोग का अध्ययन है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर। ठीक है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस जंतु की आकृति है वो पैर के चप्पल के समान होती है? ठीक है, कौन सा जंतु होता है जिसकी आकृति है वो चप्पल के समान होती है? अपने को पता है कि अमीबा तो एक कोशी के जीव होता है और जिसकी कोई आकृति नहीं होती। ठीक है, अपन इस प्रकार से उसको दर्शाते जरूर है लेकिन अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। बताइए कौन सा जंतु होता है जिसकी आकृति इस प्रकार से पैर के चप्पल के समान होती है? ठीक है, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। ठीक है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम की आकृति जो होती है वो चप्पल के समान होती है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? इस क्वेश्चन का तो आप जवाब दे ही दो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? 750, 1150, 1350 या फिर 2000? दीजिए जवाब। ठीक है, तो अलग अलग किताबों में देखो आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एग्जाम के अंदर जो माना गया है वो अपन कह सकते हैं कितना है? दीजिए जवाब जल्दी से। 1350 ग्राम। ठीक है, 1350 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से किण्वन का उदाहरण नहीं है? बताइए भाई,
इनमें से कौन सा जो है वो किण्वन का उदाहरण नहीं है? दूध का दही में बदलना, अंगूर से शराब बनाना, या गीले आटे का खट्टा होना, या कोयले का जलना। दीजिए जवाब। इनमें से किण्वन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यदि अपन बात करें तो आप कहोगे कि कोयले का जलना क्या है? दहन का उदाहरण है। बाकी दूध का दही में बदलना, अंगूर का शराब में बदलना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सारे किसके उदाहरण हैं? किण्वन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? बताइए भाई। हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या विक्षेपण? जल्दी से जवाब दीजिए जी आप। हीरे का चमकना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपको और भी याद रखना है कि रेगिस्तान के अंदर जो मरीचिका होती है, ठीक है, वो भी किसका उदाहरण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कांच में पड़ी दरार का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। और प्रकाश तंतु जो होते हैं वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है? बताइए भाई। गोबर गैस जो होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। दीजिए जल्दी से जवाब। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपकी गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेथेन है। और आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है गोबर गैस में कितने प्रतिशत है वो मेथेन पाया जाता है? तो 75% इसमें मेथेन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। लेक्टोमीटर का क्या उपयोग होता है? बताइए भाई। लेक्टोमीटर जो होता है उसका क्या उपयोग होता है? जल का घनत्व ज्ञात करने में काम में आता है, ऊंचाई ज्ञात करने में काम आता है, दूध की शुद्धता या पानी की शुद्धता ज्ञात करने में काम में आता है? दीजिए जवाब। लेक्टोमीटर का क्या उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूध की शुद्धता माप करने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? दीजिए जवाब। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, या फिर तांबा है? दीजिए जवाब। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? सोडियम है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, या फिर तांबा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पहली भेड़ के क्लोन का क्या नाम था? बताइए भाई। पहली भेड़ का क्लोन बनाया था डॉक्टर इयान विल्मुट ने। डॉक्टर इयान विल्मुट ने है वो पहले भेड़ का क्लोन है वो बनाया था। और यदि अपन बात करें तो डॉक्टर इयान विल्मुट जो है वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, तो आप बताइए पहले भेड़ के क्लोन का क्या नाम था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा डोली हो जाएगा। ठीक है, डोली। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं? किचन ऑफ सेल। बताइए किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं? किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, केंद्रक को कहते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अपने को पता है कि पादपों के अंदर है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पोलियो किसके कारण होता है? बताइए भी। पोलियो किसके कारण होता है? अपने को पता है कि पोलियो के टीकों की जो खोज है वो किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पोलियो के टीकों की खोज किसने की थी? तो जॉन साल्क ने की थी। अब आप मुझे ये बताइए कि पोलियो रोग का कारण क्या होता है? जीवाणु होता है, कवक होता है, वायरस होता है, या फिर प्रोटोजोआ? और अपने को पता है कि पोलियो रोग के अंदर जो है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया कि पोलियो रोग के अंदर शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो होता है तंत्रिका तंत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वायरस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है वो उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती है? बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती है और वृद्धावस्था में तो लगभग गायब ही हो जाती है? ठीक है, वृद्धावस्था में तो लगभग क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो दीजिए जवाब। थायराइड होती है, थाइमस होती है, प्यूस होती है, या वर्षण होती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ छोटी होती है? तो
इसका सही जवाब हो जाएगा थाइमस। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जो होती है वो उम्र बढ़ने के साथ क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मानव शरीर का कौन सा भाग शराब पीने से प्रभावित होता है, बताइए भाई। मानव शरीर का कौन सा भाग है वो शराब पीने से प्रभावित होता है, मेडुला, पोन्स, सेरेब्रम या हाइपोथैलेमस? दीजिए जवाब। मानव शरीर का कौन सा भाग, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है वो शराब पीने से प्रभावित होता है? दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेरेबेलम। क्या हो जाएगा, सेरेबेलम। और सेरेबेलम की यदि अपन बात करें तो इसको बोलते हैं मस्तिष्क की मोटर। इसको क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, जल्दी से आप है वो बता दीजिए। कितने क्वेश्चन है वो आप सही हो रहे हैं कि जल्दी से बता दीजिए। और मैंने आपको बताया था कि आपको नए ये बात है वो लाइव चैट में नहीं बतानी है, ये बात आपको कमेंट बॉक्स के अंदर है वो बतानी है, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि कौन विद्यार्थी है वो रेगुलर है वो हमसे जुड़ रहे हैं। ठीक है, लगभग 50-60 लोग जो होते हैं, कुछ लोग तो मान लो तुरंत वीडियो को देख लेते हैं, कुछ लोग है वो बाद में देखते हैं। इस प्रकार से लगभग 50-60 लोग हैं वो रोज़ाना अपना वीडियो को देख रहे हैं। तो आप लाइव कमेंट बॉक्स के अंदर है वो कम से कम एक बार चाहे कुछ भी लिख दिया करो, ये नहीं लिखो तो, ताकि मुझे भी पता चले कि आप है वो कितने क्वेश्चन है वो सही कर रहे हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले टेस्ट में। कल है वो 1301 से लेके 1400 तक अपना ई बुक का है वो टेस्ट होगा। ठीक है, ऐसा कोई विद्यार्थी जिसको अब भी ई बुक नहीं मिली हो वो भी है वो कमेंट बॉक्स में है वो बता दे, ताकि उसको भी है वो मैं लिंक भेज दूं, ताकि वो वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से टेस्ट दे सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टेस्ट के अंदर।